शंकर भगवान की जय। शंभुलिंग जो एक बिंदु, पहला स्वयंभुलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो वह शंभुलिंग कहलाता है। वो शंभुलिंग कहलाता कि शिव अपने आप आए हैं, वहां विराजमान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। उसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। उसमें हम स्वयं की पूजा कर ले हैं तो हमें अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जैसा वो शेवली लिख रहा, शेवली लिख रहा ना, शंभुलिंग। एक बूढ़ा लिख रहा कलोई। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार श्रवण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्थर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंग रूप से शिव दर्शन के योग्य है। सोने का, चांदी का, सोने का, चांदी का या कोई भी प्रतिष्ठा करे, उसके प्रतिष्ठा में स्थापना करे। प्रतिष्ठा का मतलब स्थापना करे, हाँ, मूर्ति बना कर रखा है, वो बिंदु लिंग कहलाता है। वो अरे किसी चीज का हो, सबसे पवित्र हो, वो बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंग रूप शिव दर्शन के योग्य है। यो तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वे फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुष्ट पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापना करें। विधि पूर्वक लिंग को सपुट पात्र में रखकर, थाली में रखकर या किसी में पृथक ग्रह में स्थापना करे और नित्य भोजन निवेदन करे, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है जो कर्म ने कर रखा अपना थाली गृहस्थ के लिए। वो इसलिए कही है कि यह गृहस्थ ये गृहस्थ के लिए उचित है। ठीक है, मंदिर में नहीं होना चाहिए ये कि थाली में पात्र में रख कर दिया घर में, लेकिन उसको भोजन और उसकी पूजा रोज होनी चाहिए, रोज नवाओ, रोज डेली खाना भी चाहिए उसमें। विधि पूर्वक लिंग को संपूर्ण पात्र में रखकर प्रत्येक ग्रह में स्थापना करे और नित्य भोजन निवेदन करे, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भगत शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात किसी भी समय सजल भस्म का त्रिपुण सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव प्राण की शिव आश्रमी होती है, शिवा आश्रमी होती है। शिव जी के भक्ति को पवित्रता और सूतक नहीं लगता। सूतक की एक बालक हो रहा हो या कि मौत हो रही हो तो उसको नहीं लगता वो शिव भगत को। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि यह भस्म लगाए रहता है, जो भस्म लगाए रहता है गुरु के हाथों उसे गुरु के हाथों से सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वदा ही पूज्य है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। उसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है। उत्पन्न पैदा करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, संसार में, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर
जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। जो अपना गुरु हमने बनाया उसका पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। गुरु पूजा भी हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य होता है और विशेष ज्ञाता गुरु ही आसन को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि विघ्न नायक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का वैदिक पूजन करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य और विशेष ज्ञाता गुरु ही आसन को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नायक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करे। दैहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करे, जिसे जप और हवन आदि सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि भी नियम पालन करना चाहिए। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करे। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करे। व्याधि दूर करने के लिए घी का दान करे। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावे। गरीब हो तो गो को भोजन करावे अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिवजी जी का महाअभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांत यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा सहविधि धनाभाव के कारण करने से असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे। 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे अथवा 10,000 लाख अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस प्रकार नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि है शिव, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ मुझ सहित आपका है। मैं आपकी देह से नरम हूँ। है प्रभु, आप महान हैं। मैं और आपका दास होने से ही मेरा स्वरूप सुंदर नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना करें। नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करे। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्कर है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्म समर्पण करे, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा ही मुक्त कहा जाता है। और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता है। शिवजी ही सबसे परम कारण है। शिवजी माया से अर्पित द्वंद्व का ही शिवजी निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व में ही शिव अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें मान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करे। जैसे भी हो शुद्ध अन्न खाकर जीव इंसादी को छोड़कर एकाचित्त होकर शिव जी की भक्ति करे और मौन रहे। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं। नहीं, शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का
आश्रय कर वास करे। ऐ ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसा ठीक बारा नीचे फुला लारी कपड़ा ले क्या हो तो क्यों घेर दी